Hey guys, this is Miss Nyasik. Welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing great for your examination. आज का मेरा टॉपिक आप समझ गए होंगे थंबनेल को देखकर कि हमें पढ़ने का मन क्यों नहीं लगता है। पहले मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे कोई मैं गुरु मंत्र नहीं बताने वाली हूँ आपको, यहाँ पे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं बताने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मैं बताने वाली हूँ जिसको तुम फॉलो कर सकते हो, जिसके कारण मैं मोटिवेट होती हूँ खुद को पढ़ाने के लिए, खुद को उठाने के लिए। ठीक है, टाइम को वेस्ट कर किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि खुद को इतना बिजी रखो कि तुम्हारे दिमाग में यही ना आए कि मुझे पढ़ने का मन नहीं मिल रहा है। बिजी रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम गेम खेलते रहो। बिजी रहने का मतलब ये है कि अगर तुम स्नान कर रहे हो या खाना खा रहे हो तो ये सोचते रहो कि अगला मुझे मैथ में ये चीज़ कंप्लीट करना है, मुझे इंग्लिश में ये चीज़ कंप्लीट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सोचते रहो कि ये खाना खाने के बाद मैं ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ने वाली हूँ या वाला हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इस ये आपके माइंड में फिर चलता रहता है ना। अगर आप वो काम कंप्लीट करिए, जैसे आपने खाना खाया, आप आपका दिमाग बोलेगा तुम तो पढ़ने वाले थे ये टॉपिक ना, और तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि हाँ चलो पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि खुद को बुद्धू बनाना है। दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट से थोड़ा सा मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें खुद को बुद्धू बनाने का मतलब ये है कि दिमाग वही बात मानता है जो आप उसको मजा आता है, जो आपको करने में मजा आता है वही दिमाग को करने में मजा आता है। अगर आप अपने दिमाग को ये बनाओगे कि 3 साल ही तो पढ़ना है, उसके बाद तो हम कर ही लेंगे, जॉब पा ही जाएंगे, सरकारी जॉब, तो ये सोचेगा कि 3 ही साल करना है, हाँ चलो पढ़ लेते हैं। ये आपको फिर अंदर से अंदर ही अंदर मोटिवेट करता रहेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे एक बार तो फिर ये मान ही लेगा। आपको बार बार इसको ये चीज़ बताना है, बार बार खुद को डांटना है, इसको डांटना है कि पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, 3 साल के लिए पढ़ना है, उसके बाद मेरी जॉब सिक्योर है। जब इसको पता चलेगा कि इसके बाद मजे ही मजे, तो ये वो पॉइंट पकड़ेगा और आपको पढ़ने के लिए अंदर ही अंदर प्रेरित करता रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि अपने बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे हम जब टॉपिक लिखते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये चीज़ कंप्लीट कर पाएंगे। हम जोश जोश में, क्योंकि सुबह सुबह टॉपिक लिखते हैं, हम जोश जोश में खूब सारा लिख लेते हैं कि कल ये करना है वो करना है, और इतना हैवी टॉपिक लिख लेते हैं कि हम उसको देखते ही, जैसे हमने कंप्लीट करना स्टार्ट किया, फिर हम सोचेंगे यार इसे ही कंप्लीट करने में लोहा लग गया, अब आगे का कैसे कंप्लीट होगा। हम वहीं पे डिमोटिवेट हो जाएंगे और हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। आपको लिमिटेड गोल रखना है। लिमिटेड गोल का मतलब आपको टॉपिक वाइज चीज़ों को टारगेट करना है। आप अगर मैथ पढ़ रहे हो, मैथ उठाया, तो मैथ का टारगेट लिखो कि मैथ में मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ, मैथ रिवाइज करने वाली हूँ, मैथ में ये चैप्टर पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ। इतना बोलने के बाद और कोई टॉपिक नहीं, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मैं दूसरे पे शिफ्ट ही नहीं होंगी। अब ये कंप्लीट हुआ, अब तुम्हें अगर हैवी फील हो रहा है तो लाइट सब्जेक्ट उठाओ जो पढ़ने में तुम्हें मजा आए। अगर तुम्हें ठीक फील हो रहा है कि ठीक है मैथ का टॉपिक आसान था, अभी तुम्हें टफ टॉपिक करने की क्षमता है, तो टफ टॉपिक उठा लो। ठीक है, जो आपके अकॉर्डिंग टफ और आसान आपको लगता है, सबका अलग अलग होता है। चौथा पॉइंट है कि खुद को खुश रखना है। खुद खुद को खुश रखने से मतलब ये है कि हमें कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलना है कि तू पढ़ता नहीं है, मेरा तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मैं तो ये नहीं कर रही हूँ वो नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना है। हमें खुद को ये बताना है कि आज, जैसे एक एग्जाम्पल से समझना, कल आप आज पढ़ने के लिए सोचे हो, आज आप नहीं पढ़ पाए, तो कल आप जब सो के उठते हो या रात में आपको क्या होता है कि यार हम तो पढ़ नहीं पाए, कल हम पढ़ेंगे। अब कल आप टॉपिक लिखते हो और पढ़ते भी हो, लेकिन आपके 50% टॉपिक कंप्लीट होते हैं, 50% नहीं। अब एक बैग ही नहीं हो पाएगा, तुम्हारा ग्राफ एक बैग नहीं उठ पाएगा। लेकिन अपने आप को ये बोलना है कि कल से तो अच्छा किया मैंने। कल 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 मैंने जहाँ 0 किया था, आज उसका 50% तो हमने किया। इस तरीके से खुद को मनाना है। ठीक है, खुश रखने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप खुद को बोलोगे हाँ ये चीज़ हम कर लेंगे, तो इसके भी दिमाग में आएगा कि ये तो अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ और मैं ये चीज़ जॉब के लिए करूँगी। ठीक है, तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो। इस वीडियो में मैं वर्ड का चुनाव कैसे करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा है, बट जो बात है बहुत ही ज़्यादा उसमें वजन है, वैल्यूएबल है, तो इन सारी चीज़ों को भूलना नहीं। ठीक है, पांचवा टॉपिक है क्वेश्चन योर सेल्फ। क्वेश्चन योर सेल्फ का मतलब ये है, खुद से क्वेश्चन करो कि तुम्हें पढ़ने में मन इसलिए नहीं लग रहा है कि तुम ये चीज़ चाहते हो कि नहीं चाहते हो।
बहुत चीज़ें होती हैं कि हम घर वालों के प्रेशर से हम वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन क्या वो तुम्हें एक्चुअल में चाहिए? क्या वो करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है? उस अकॉर्डिंग खुद को बताओ कि हाँ, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ करने की मेरे अंदर क्षमता है, ये चीज़ मुझे करना है। मुझे जॉब पाना है, मैं जॉब पा सकती हूँ, मेरे परिवार वाले चाहते हैं इसलिए मुझे करना है। लेकिन मैं जॉब तो चाहती नहीं हूँ, मेरे परिवार वाले बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ और स्टार्ट करना है, मुझे मॉडलिंग करनी है या समथिंग अदर। तो खुद को क्वेश्चन करो कि तुम्हारा पढ़ने में क्यों मन नहीं लग रहा है। अब अगर आपको पढ़ने में, अगर आपका वो टारगेट नहीं है, तब आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो छोड़ दो ना। आसान नहीं है, लेकिन खुद को मनाओ, अपनी फैमिली को मनाओ, उन्हें विश्वास दिलाओ। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप अपनी फैमिली से अच्छी तरीके से बात करेंगे तो वो मानेंगे ज़रूर। और ये अलग टॉपिक है, इसके लिए अलग वीडियो बन सकती है, लेकिन खुद को क्वेश्चन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़िंदगी का एक प्लस पॉइंट होता है कि हम जब खुद से क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर अपने आप मिलने लगते हैं। ठीक है, आई होप तुम लोग मेरी बात समझे हो। इस वीडियो से अगर तुम्हें थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।